कि ये जो नेट मीटरिंग से हम नेट बिलिंग पे आ गए, इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि जो इस वक्त सिस्टम, जो एक पॉलिसी नाफिज थी जो 2018 में 17 में अनाउंस की गई थी, उसके तहत ये था कि आप जो सोलर पे बिजली पैदा करते हैं वो यूनिट जितने पैदा करते हैं और जितने आप नेशनल ग्रिड से कंजम्पशन करते हैं वो उनसे मैनेज कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 10 यूनिट डाले उसमें 10 आपने इस्तेमाल किए, उनके वो बराबर हो गए। और अगर आपने ज्यादा पैदा किए है तो उसके पैसे जमा होते रहते थे, वो मिले कभी किसी को नहीं, जी, लेकिन वो ऐड होते रहते थे और वो अच्छा खासा रेट था 26 रुपए यूनिट। अब इसको चेंज किया गया है। चेंज ये किया गया है, जो नए रेगुलेशन है कि अब वो नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग होगी। मतलब है आपके यूनिट का अलहदा बिल बनेगा और वो 26 रुपए से नहीं बनेगा, वो तकरीबन एवरेज 11 रुपए से बनेगा। और आपका जो नेशनल ग्रिड से आप यूज कर रहे हैं उसका वो जो नॉर्मल रेट है 60 रुपए प्लस टैक्सेस वगैरह, वो बिल बनेगा और आपके उस पैसों से माइनस हो जाएगा। तो अब तो बिल 90% बिल पे करना पड़ेगा। पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनको ऑलमोस्ट बिल नहीं भी आता था। और सिर्फ यही नहीं किया, इस पॉलिसी में उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो एक लाइसेंस था, वो 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया है। इसके साथ इसका जो इतलाक है कि ये जो कहा गया है कि जो पुराने कंज्यूमर हैं 4,66,000 नेट मीटरिंग के, उनको भी शिफ्ट कर दिया है नेट बिलिंग पर। प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली उसका नोटिस लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी या रेगुलेशन का नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि उनको पुराने सिस्टम पर कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, हाँ, और वो उसके लिए बाकायदा रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे नेपरा में और वहां जाकर फिर डिसीजन होगा और वो हो जाता है नेपरा में। अच्छा, एक तो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, उन्होंने नोटिस तब भी लिया था जब स्पीकर साहब की चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा हुआ था। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये ये 1.5 साल से पॉलिसी बनी हुई है और कई दफा आई गई है। प्राइम मिनिस्टर ने देखी है, उनकी मंजूरी से ये नेपरा में गई है, वैसे नहीं गई। बात समझे आप? इसलिए तब लगारी साहब भी तो कल जिस तरह उसका दिफा कर रहे थे ईवान के अंदर, वो मैं जानता हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पहले भी लेके गए थे, आज से कुछ साल पहले। तो प्राइम मिनिस्टर ने वापस कर दी थी कि पहले इस पे पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए, उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में थी कि ये पॉलिसी आ रही है, लेकिन उसका ब्लू नहीं आई है। उसका जो रिएक्शन आया है ना, वो बड़ा सख्त आया है। अच्छा, ये कर रहे क्यों है? कोई वजह तो होगी ना, कोई सेंस, इकोनॉमिक सेंस होगा जिसकी वजह से ये फैसला। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जो आपका पावर सेक्टर है ना, उसका टोटल रेवेन्यू 3.5 ट्रिलियन है। आप हैरान होंगे, बल्कि इस पूरी कौम को मैं बताना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है इनके साथ। इसमें 2.4 ट्रिलियन जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है। 73% आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान की सारी कौम, आप, मैं, बाकी लोग, वो बिजली के पैसे जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और वो पैदा भी नहीं करते। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब 2013 के इलेक्शन हुए और नून लीग की हुकूमत बनी तो उस वक्त क्राइसिस शुरू हुआ लोड शेडिंग का। 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, बड़ा क्राइसिस था, आपको याद हो तो। और उस वक्त फिर एक नई पॉलिसी आई और 2016-17 में पावर प्लांट बड़े पैमाने पर, आपको पता है पंजाब में LNG के, कोयले के, इंपोर्टेड के प्लांट लगाए गए, जो आज सबसे बड़ी हमारी मुसीबत बने हुए। उस वक्त 10 अफसरान, जिसमें यूनुस ढागा समेत तमाम, ने कहा कि आप, पाकिस्तान जो है कैपेसिटी ट्रैप में फंस जाएगा, ये ना करें। उन 10 के 10 अफसरान को ओहदों से हटा के OSD कर दिया गया। यूनुस ढागा का नाम मैं ले रहा हूं, बाकी को मुझे याद नहीं है। वो भी मुख्तलिफ कंपनियों के हेड थे। इन IPPs की मुखालफत की थी उन्होंने कहा था इतनी कैपेसिटी ना लगाई जाए, और ये जो एग्रीमेंट है जिसमें कैपेसिटी पेमेंट के वो शामिल की गई है, ये हम कैपेसिटी ट्रैप में पाकिस्तान फंस जाएगा, और आज फंसा हुआ है। पर इनसे ये जो सारी, हम कभी देखते हैं कि यूनिट का रेट ऊपर चला जाता है। गैस का हमने देखा कुछ जगहों पे तो ऑलमोस्ट 1200% इजाफा हुआ। क्या इन सारे इकदामात से जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं इस सेक्टर के, चाहे वो पावर सेक्टर में गैस हो जाए या आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, वो तो कम हो रहे होंगे ना? नहीं, कोई कम नहीं हुए जी। 2025 में आपका बिजली का जो सर्कुलर डेट है उसमें 24 के मुकाबले में 120-125 अरब रुपए इजाफा हुआ है। तो आप किस तरह फिर कह रहे हैं? आप हर चीज का, आपने जो पावर प्लांट कर्जे लेके भी लगाए हैं, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी पाकिस्तान की आवाम बिलों की सूरत में अदा कर रही है, वो बिलों में शामिल है। और हर एक इनकी नायली के बाद बिजली के बिल में एक नया खाना बन जाता है। जिस तरह अब बनाया आज कि फिक्स चार्जेस लगा दिए इन्होंने, वो 125-26 अरब रुपए जो इन्होंने इंडस्ट्री को दिया, और बिल्कुल सही दिया है। लेकिन आप जिस दिन अनाउंस कर रहे हैं ये रिलीफ बड़े फख्र के साथ,
आप उस दिन कौम को बताएं भी तो सही ना कि ये पैसे कहां से आएंगे। वो जो इंडस्ट्री को कहा गया कि आपको देंगे, सब्सिडी देंगे 4 पैसे, जी 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 जी, वो जो उनका रेट कम किया है उसके उतने ही पैसे के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिसमें 100 यूनिट वाला भी शामिल है, जो बिल्कुल गरीब है, उस पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए आज से, और 1 फरवरी से लगाए हैं। तो आप कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं? आपने जनवरी में इस साल बेस टैरिफ को अनाउंसमेंट की नेपरा ने, हुकूमत करती है एक ही बात है, उसका मतलब है पूरे साल बिजली का रेट क्या होगा, और लोग फिर प्लानिंग करते हैं कि हमने इंडस्ट्री लगानी है, हमने क्या करना है। आप 1 महीने के अंदर अंदर 2 नए बिजली के झटके ले आए। आपने सोलर की नई पॉलिसी नाफिज कर दी, आपने फिक्स चार्जेस लगा दिए। अच्छा, इसके ये तो आपका कंटिन्यूटी भी नहीं है, ना आपकी प्लानिंग है, ना आपकी कोई पॉलिसी। देखिए ना, एक तो लोगों ने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, हाँ जी। सोलर पैनल्स वगैरह लगाए। एक बहस ये भी है कि जिसने 10-15 लाख का सोलर पैनल लगाया, ये सारे वैसे ही आसूदा लोग हैं, अगर हुकूमत ने इनके ऊपर थोड़ा सा ये अगर रेट ऊपर नीचे कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा नहीं है, और नहीं ये बात है, ये रियासत और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान एक ट्रस्ट का रिश्ता है जिसको ब्रेक किया गया है। ये आपने एग्रीमेंट किए हैं उन लोगों के साथ, वैसे नहीं हुआ। ये ट्रस्ट का रिश्ता को आम बात नहीं होती, और इसको बड़ा प्रमोट किया गया था उस वक्त। जी जी, उस ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है रियासत की तरफ से, झूठ बोला गया और उनके साथ धोखा किया गया। अब और जिसका प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए बिल्कुल सही नोटिस लिया है कि जिनके साथ आपके एग्रीमेंट मौजूद हैं 7-7 साल के, आप उनको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे कैसे ला सकते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ने इसी का नोटिस लिया। प्राइम मिनिस्टर ने रेगुलेशन का नोटिस नहीं लिया। अब जो नए जितने सार्फिन आएंगे उन पे नए रेगुलेशन ही लागू होंगे अगर ये इनकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा, अब आपको ये मामला वैसे जाता हुआ किस तरफ लग रहा है कि ये जो सोलर है, एक खदशा ये भी है कि लोग बैटरियां ले लेंगे और बिल्कुल ग्रिड से अलग हो जाएंगे, फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से अपग्रेड हो रही है और इतनी चीप हो रही है। आप देखें 7000 मेगावाट आपकी नेट मीटरिंग पर है और 8 से 10,000 ऑफ ग्रिड है। वो कैसे है? आपके मुल्क का 90% जो ट्यूबवेल है, जरी ट्यूबवेल, वो सोलर पे चला गया, वो नेट मीटरिंग पे नहीं है, वो दिन में चलाते हैं। आप उसका अंदाजा कर लें उसका कितना बड़ा हुज्जम है। फिर आपका कमर्शियल जो छोटी दुकानें तमाम की तमाम, आप देहातों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, वो नेट मीटरिंग के बगैर, क्योंकि दिन में दुकान चलनी होती है। इसी तरह इंडस्ट्री ने लगा ली है, वो भी नेट मीटरिंग के बगैर है। छोटी इंडस्ट्री ने, सब ने लगा ली। तो थोड़ा अमाउंट नहीं है ये, और ये बढ़ेगा। अब डोमेस्टिक का इशू ये है कि डोमेस्टिक पे अगर बैटरी अपग्रेड होती हैं जिस तरह हो रही हैं बड़ी तेजी के साथ, तो लोग, आप बिल दे ही नहीं सकते। लोग बिल देंगे कि तो बाकी उन्होंने क्या करना है? कोई खर्चा पूरा कर सकता है। और आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि अमीर लोगों ने लगाया, ये मिडिल क्लास ने भी लगाया। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर सोलर लगाया है क्योंकि वो बिल पे नहीं कर सकते थे। और आप अंदाजा करें, इसका एक पहलू ये भी है कि हालत ये हो गई है बिजली के बिलों की कि एक अमीर आदमी भी बिजली इस्तेमाल नहीं करता, सोलर लगाता है, कहता है ये मेरे लिए 20 लाख की इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है।